गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल विथ अ गिवन टोटल एनर्जी इनटू अ डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स और कंपार्टमेंट। या डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स कहिए, या तो इन सब की जगह आप केवल और केवल कंपार्टमेंट लिख दीजिए। यानी तब हेडिंग क्या होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल विथ गिवन टोटल एनर्जी इनटू अ कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट की जगह डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स भी हमने लिख दिया। ठीक, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए अब मैं मान लेता हूं कि जो हमारे पास क्या है, यन पार्टिकल है। यन पार्टिकल है, यन पार्टिकल है। ये यन पार्टिकल कैसे है, डिस्टिंक्सिबल है। डिस्टिंक्सिबल मतलब क्या, इसमें विभेद कर सकते हैं, यानी अलग अलग से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के हैं तो डिस्टिंक्सिबल है। यन पार्टिकल्स हैं। अब यन पार्टिकल्स को हमको इस पूरे कंपार्टमेंट में, इस पूरे कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने कंपार्टमेंट है, ये हमारा, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है, ये थर्ड कंपार्टमेंट है, ये फोर्थ कंपार्टमेंट है, फोर्थ कंपार्टमेंट है। इसी तरीके से ये क्या है कि ith कंपार्टमेंट है, ये k माइनस वनथ कंपार्टमेंट है, और एक kth कंपार्टमेंट है। इतने कंपार्टमेंट है। तो इन पार्टिकल को, इन n नंबर ऑफ पार्टिकल को इन सभी कंपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये जितने भी कंपार्टमेंट है बच्चों, हर कंपार्टमेंट की एरिया अलग अलग है, और उसमें एनर्जी अलग अलग है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है, अलग अलग है। सुन लीजिए, इसकी जो एरिया है A1 है, इसकी A2 है, इसकी A3 है, इसकी A4 है, इसकी AI है, इसकी क्या है AK-1 एरिया, इसकी क्या हो जाएगा, के हो गया। सबकी एरिया अलग अलग, क्योंकि देख रहे हैं साइज, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो सबकी साइज अलग अलग, तो अब इसलिए एरिया अलग अलग होगा। ठीक है ना, एरिया अलग अलग होगा। और इसकी जो एनर्जी होगी बेटा, एनर्जी E1 होगी, इसमें E2 होगा, इसमें E3 होगा, इसमें E4 होगा, इसमें EI होगा, इसमें EK-1 होगा, इसमें EK होगा। ये सब कंपार्टमेंट की एनर्जी होगी। अब इस कंपार्टमेंट जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, पहले कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल में, दूसरे कंपार्टमेंट में N2 है, तीसरे में N3, इसमें N4, इसी तरीके से आई में कितना Ni, इसमें Nk-1, इसमें Nk पार्टिकल फिलअप करेंगे हम। ठीक है ना, तो फिलअप तो मैंने कर दिया। अब फिलअप करने से दिक्कत क्या है, अब जो जितने भी कंपार्टमेंट है, सबकी साइज इक्वल नहीं है, अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है, क्या है, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी होगी वो होल्ड नहीं करेगा। इक्वल पीरियड प्रोबेबिलिटी डू नॉट होल्ड। ठीक, इसकी पीरियड प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो पीरियड प्रोबेबिलिटी होल्ड करने का मतलब जितने भी कंपार्टमेंट है सबकी साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, सबकी साइज क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंपार्टमेंट की अलग अलग साइज है। ये कुछ छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है, समझ गए ना। तो सभी कंपार्टमेंट की जो साइज है वो अनइक्वल है, तो इक्वल पीरियड प्रोबेबिलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। जब ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ पीरियड प्रोबेबिलिटी को होल्ड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ईच कंपार्टमेंट है, जितने भी कंपार्टमेंट है, उनको हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल्स में हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल, यानी ईच कंपार्टमेंट को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, इसे, इसको दिख रहा है कि नहीं, लार्ज नंबर ऑफ फेज सेल्स हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे हम।
ऐसे दिख रहा है कि नहीं, ऐसे डिवाइड कर दिए, ये भी डिवाइड कर दिया ऐसे, ऐसे मैंने सबको क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, समझ रहे हैं, सबको ऐसे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ, ये छोटा छोटा जो बॉक्स बनता है इसको एलिमेंट्री फेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री फेज सेल कहते हैं। सबको मैंने ऐसे से क्या कर दिया, आपको ये बनाना नहीं, ठीक है ना, उसके लिए मैं बना रखा हूं। तो ये सब ऐसे क्या कर दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डिवाइड कर दिया लार्ज नंबर ऑफ फेज सेल में, ऐसे से मैंने क्या कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया। समझ गए मेरी बात, जितने भी फेज, जितने भी कंपार्टमेंट है, सबको क्या कर दिया, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये जो एक बॉक्स होता है इसको फेज सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेज सेल बोलते हैं, एलिमेंट्री फेज सेल कहते हैं। अब ये जो ईच एलिमेंट्री फेज सेल है वो सबकी साइज इक्वल है। द साइज ऑफ ईच सेल आर इक्वल। सभी एलिमेंट्री फेज सेल की जो साइज है वो इक्वल है, चाहे इसकी हो चाहे इन सब की, मतलब अब सभी के सभी क्या है, इक्वल है। सभी के सभी क्या है, एलिमेंट्री फेज सेल क्या है, इक्वल है। अब इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी अब क्या करेगा, होल्ड करेगा, क्योंकि अब सभी ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं वो दिख रहा है कि नहीं, देखो सही से देखो, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं सबकी साइज इक्वल है हर कंपार्टमेंट की। लेकिन एक खास बात और, ईच कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ फेज सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब इसमें मान लेता हूं मैं G1 है, इसमें G2 है, इसमें G3 है, इसमें G4 है, इसमें GI है, इसमें GK-1 है, इसमें GK है। ये नंबर ऑफ फेज सेल्स हैं। पहले कंपार्टमेंट में G1 सेल का मतलब समझते हैं, मान लेते हैं कि क्या है कि 10 सेल है, 10 सेल है, और दूसरे वाले में मान लेते हैं कि 20 सेल है, मान लेते हैं तीसरे वाले में 18 सेल है, ऐसे 25 सेल है। समझ गए ना, ईच कंपार्टमेंट में जितने भी एलिमेंट्री फेज सेल हैं उसकी साइज इक्वल होगी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल इन ईच कंपार्टमेंट आर डिफरेंट। इसमें कुछ और होंगे, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। तो ये इक्वल पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी को अब होल्ड करेगा। तो यही हमारा टॉपिक था बच्चों, ठीक। तो ये सारी बातें मैं लिख रखा हूं, बस उसे आप एक बार पढ़ लीजिए, बस जितनी बातें मैंने बताया, ठीक। तो देखिए मैंने लिखा, लेट अस कंसीडर n डिस्टिंक्शबल पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट। अनइक्वल साइज है, साइज इक्वल नहीं है, में डिस्ट्रीब्यूट, जिसकी एरिया क्या है, एरिया एंड एनर्जी इज A1 A2 AK-1 AK एंड E1 E2 E3 EK-1 and EK, then principle of periodic probability do not hold। तो देखिए लिख दिया ना, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कंपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो जब ये होल्ड नहीं कर रहा है तो अब क्या होगा उसके लिए, thus the probability of bigger compartment is greater। जो बड़ा कंपार्टमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी देन कंपैरिजन टू स्मॉलर कंपार्टमेंट। स्मॉलर कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में बड़े कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सेम होनी चाहिए ना। इस समस्या को दूर करने के लिए, टू रिमूव दिस डिफिकल्टीज वी डिवाइड ईच कंपार्टमेंट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल्स। सभी कंपार्टमेंट को ईच नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया। अब ईच साइज ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल्स आर सेम। तो देखिए लिखा हुआ है, द साइज ऑफ ईच एलिमेंट्री फेज सेल इज सेम। सेम है कि नहीं। अब क्या होगा, देन प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक प्रोबेबिलिटी होल्ड, पीरियड प्रोबेबिलिटी होल्ड करेगा। मतलब सभी कंपार्टमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी सेम होनी चाहिए। लेकिन एक बात और, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल्स आर डिफरेंट इन ईच कंपार्टमेंट एंड आर वेरी लार्ज इन नंबर। और नंबर में बहुत लार्ज होंगे, बहुत ज्यादा एलिमेंट्री फेज सेल्स होंगे। तो मैंने इसे 2 बार बताया, कैसे बताया, एक जो मैंने लिखा राइट डाउन किया है उसको मैंने पढ़ दिया, ओके।
तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये किसी भी पार्टिकल को, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल को के कंपार्टमेंट में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का वो तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज निकालेंगे और उसी नंबर ऑफ वेज का एक जो माइक्रोस्टेट बनेगा उसकी हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। ओके बच्चों, तो आइए इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके।